Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी सन्नी हजारी। आइए जानते हैं कि ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या इनको रिजल्ट मिल रहा है। जी सन्नी जी, बिहार तक में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं क्या? जी, मैं क्षेत्र में समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में घूम रहा हूँ। छोटे छोटे गांव कस्बे सभी में जा रहा हूँ। सब लोग से मिलजुल रहा हूँ, सभी लोग का हालचाल पूछ रहा हूँ। जो लोग का ज़मीनी स्तर का मुद्दा है, मैं उन लोग से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मान लीजिए मैं आप लोग के बीच में एक उम्मीदवार के रूप में आया हूँ, आप लोग मुझे वोट दीजिए। मैं सभी लोग से आग्रह कर रहा हूँ। सब लोग मुझे है सो अपना जो निजी मुद्दा है, जो स्थानीय मुद्दा है, जो लोग जिससे लोग जूझ रहे हैं, वो चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। कहीं लोगों का सड़क नहीं है, तो कहीं लोगों के लिए स्कूल नहीं है, कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है, कहीं बेहतर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो इस तरह का लोगों के बीच में है सो आवश्यकताएं हैं ये सब चीज़ की। अच्छा शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए। ये लोग को मिल नहीं पा रहा, लोग इसके लिए भटक रहे हैं। और वाकई जेन्युइन चीज़ है, ये लोग का जो डिमांड है ये होना चाहिए। लोगों के बीच में जो लोग का आवश्यकता है वो मिलना चाहिए, इसी पे बात भी होनी चाहिए। प्रखंड प्रमुख रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ने की जिज्ञासा कहाँ से? मैं एक समाज सेवा के रूप में हमेशा अपने आप को देखा हूँ। समाज सेवा पब्लिक का कर रहा हूँ और मैं अपने आम जनों के बीच में हमेशा साधारण व्यक्ति की तरह मैं उपस्थित रहा हूँ। लोगों की इच्छा हुई कि नहीं, आप हमारे बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में एक संसदीय चुनाव में भी आइए। लोगों का आह्वान था, लोगों का इच्छा था, तो मैं कोशिश किया और महागठबंधन का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मुझे कांग्रेस पार्टी ने है सो अपना उम्मीदवार बनाया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उनको। समस्तीपुर ही के सभा में तेजस्वी ने कहा स्थानीय मेरे बड़े भाई हैं और उनको मैं फॉलो भी करता हूँ। वो काफ़ी कम समय में युवाओं के चहेते बन गए हैं। मैं उनसे सीखा हूँ लोगों के लिए कैसे वो बीच में जाते हैं और लोगों की जो मांग है, इतने कम समय में नौकरियां सृजन की है, दिखा दी है कि वास्तव में एक युवा को मौका मिलता है तो युवा क्या कर सकता है, अपने क्षेत्र और अपने विकास की धारा गंगा बहा सकता है। चिराग पासवान का आरोप है कि महेश्वर हजारी जी हैं, आप लोग हैं जो उनके परिवार को तोड़ने का कोशिश किए, आप इसको किस रूप में? देखिए, हम लोग तो एक समाज सेवा है। मेरे दादाजी भी समाज सेवी थे, पिताजी भी समाज सेवी थे और हम लोग कभी जोड़ने तोड़ने की राजनीति, किसी परिवार की राजनीति क्यों करेंगे। एक साधारण सा चुनाव जो होता है तो उसमें मैं किसी को, मेरा परिवार भी नहीं तोड़ने की कोशिश करता है और वो तो मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनको सम्मान करता हूँ, उनका इज्जत करता हूँ और हमेशा इज्जत करता रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। राजनीतिक अपनी जगह पे है, एक विचारधारा अलग है और रिश्ता एक अलग है, उसमें कोई शक नहीं है कि अलग दोनों का एक सम्मान होता है। आपने मुझे ही कहा था कि उनका भी आशीर्वाद चाहिए। अब देखिए, जैसा कि उनका मैं सम्मान करता हूँ, एक भाई होने के नाते वो भी चाहेंगे कि भाई, मेरा भाई उस काबिल बने ताकि समाज का सेवा कर सके। मेरे साथ साथ जो मेरा उद्देश्य है समाज का सेवा करना, वो भी करे, उनका हाथ बटाए। पिता का साथ मिल रहा है कि नहीं? पिताजी तो मेरे पिता ही हैं और हर एक पिता का ख्वाहिश होता है कि मेरा बच्चा मेरे नक्शे कदम पे चले और मुझसे भी आगे बढ़े। तो वाकई उनका स्नेह प्यार जरूर मुझे मिल रहा है। क्या लग रहा है, ये पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतदाता आपको वोट क्यों करें, क्या विज़न है आपके पास? मतदाता के बीच में मैं एक मंत्री का बेटा और एक विधायक और एक समाजवादी का चेहरा बन के मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं खुद उस छाप को अमूमन लोगों के बीच में छोड़ रहा हूँ कि मैं समाज सेवी हूँ और राजनीतिक विरासत से आया हूँ, तो मैं अपने आप को थोपना भी नहीं चाहता हूँ किसी के ऊपर। मैं लोगों को सेवा करके दिखा रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में हाजिर होकर दिखा रहा हूँ। तो लोग मुझे इसलिए चाह रही है कि भाई एक आम आदमी की तरह, एक आम कार्यकर्ता की तरह हम लोग के बीच में वो उपस्थित हो रहा है और कोई ज़रा सा भी गुमान नहीं हो रहा है उसको कि भाई वो ऊपर
उसके पिताजी मंत्री हैं, चाहे कभी जिक्र भी नहीं करता है कि मेरे पिताजी मंत्री हैं, आप लोग मुझे इस हैसियत से देखिए। एक आम कार्यकर्ता की तरह लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोग मुझे उसके लिए सराह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। बुजुर्गों का पैर छूना, प्रणाम करना, क्या ये अगर सांसद बनते हैं तो भी ये बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल बरकरार रहेगा, चूँकि मेरे संस्कार में है किसी को झुक के नमन करने से मतलब सम्मान मिलता है जो, और जो स्नेह प्यार मिलता है, और जो फल वृक्ष भरा हुआ रहता है वो झुका ही हुआ रहता है। तो वो स्वाभाविक है, जितना मेरे पास औहदा मेरा मिलता है, जितना मेरा है सो पद बढ़ता है, तो मैं उतना ही लीडर और उतना ही झुक जाऊंगा। तो मतलब स्थानीय मतदाता जो हैं उनकी अगर समस्या होगी तो उसका कैसे निदान करें? और जैसे अभी मैं करता आ रहा हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, हर क्षेत्र में जो भी परेशानी हो सामाजिक तौर पे मैं उसे हल करता हूँ। आने वाले समय में भी मैं लोगों के बीच में ही रह के जो भी समस्या होगा उसका समाधान ज़रूर करूँगा, चाहे जिस क्षेत्र में हो। अंतिम सवाल, चेहरे पे थकान नज़र नहीं आता है, एनर्जी लेवल कहाँ से? बस अपने पिताजी से सीखा हूँ। पिताजी इतने मेहनत करते हैं अभी के समय में, तो वो जब मेरे एज के होंगे तो कितना मेहनत करते होंगे, वही देख के मुझे एनर्जी मिलता है। और लगता है कि अभी तो मेरे पास बहुत कुछ मिला हुआ है, बहुत कुछ मेरे पास एनर्जी बचा हुआ है, जो उसको मैं अपने लोगों के बीच में खपत करूं। और जब मैं उस एज में जाऊं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसी तरह का मुझे एनर्जी हमेशा बना हुआ रहे। संसद में भी अगर पहुंचते हैं तो इस तरह का आवाज़? जी, मैं अपने समाजों के लिए, अपने युवा भाइयों के लिए, अपने अभिभावकों गार्जियनों के लिए जो भी बन सकता है मैं उनके अधिकार के लिए लड़ूंगा। भले मेरे पीछे कोई रहे नहीं रहे, लेकिन मैं अकेला चल पड़ूंगा और हर जगह उस क्षेत्र में जाके मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। हर संभव कोशिश करूंगा कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे समाज, मेरे युवा साथी भाइयों को, मेरे माताओं बहनों को कोई ऐसा परेशानी नहीं हो, मेरे जनप्रतिनिधि के तौर पे मैं जब तक रहूं। तो आपने देखा कि सन्नी हजारी ने कहा कि हमारी जो जनता है उसके आवाज़ को हमेशा मैं बुलंद करता रहूँगा। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मतदाता किस ओर जाते हैं। जहांगीर आलम, बिहार तक, समस्तीपुर।